नेक्सन फेसलिफ्ट के बाद हैरियर और सफारी का भी फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया गया है और आखिरकार फिर से टाटा मोटर्स भारतीय कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में सफल रही है। वैसे देखा जाए तो अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में कोई भी नई चीज आती है तो ऑटोमेटिक भीड़ लगती है, लेकिन भीड़ लगाए रखना बड़ी बात होती है। तो अगर आप भी भीड़ का पार्ट बन रहे हैं तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि फेसलिफ्ट के नाम पर कार मेकर्स कस्टमर्स को कैसे बेवकूफ बना रही है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर फेसलिफ्ट का असली मतलब क्या होता है। तो वुलिंग के अनुसार कार में फेसलिफ्ट का मतलब होता है मौजूदा कार मॉडल के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में छोटे मोटे अपडेट से। फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने का मेन पर्पस होता है गाड़ी के लुक को लेटेस्ट डिजाइन और मार्केट में बदलाव के साथ अपडेट रखना। फेसलिफ्ट अक्सर उन मॉडल्स पर किया जाता है जो अभी भी बाजार में फेमस और सक्सेस हैं, क्योंकि कार मेकर्स उन मॉडल्स के कस्टमर को बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी गाड़ी का फेसलिफ्ट मॉडल गाड़ी लॉन्च होने के 4 या 5 साल बाद ही होना चाहिए। एटलीस्ट 5 साल तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है तो गाड़ी की डिजाइन पर काफी ज्यादा काम किया जाता है और इसलिए कार मेकर्स जब नई गाड़ी लॉन्च करती है तो फ्यूचरिस्टिक वर्ड हमेशा यूज करती है। फ्यूचरिस्टिक का बड़ा सिंपल मीनिंग होता है कि गाड़ी का लुक और डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि आने वाले 4 से 5 साल बड़े आराम से मार्केट में सरवाइव कर जाएगी। मतलब कि आपको ये फील नहीं आएगा कि आप कोई बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए कार मेकर्स फ्यूचरिस्टिक वर्ड यूज करती है। लेकिन कुछ कार मेकर्स 2 से 3 साल के अंदर ही अपनी गाड़ियों के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर देते हैं। इसके अलावा लॉन्च के कुछ साल बाद ही नई एडिशन, नई कलर ऑप्शन और प्राइस बढ़ाकर एडवर्टाइज करते रहते हैं। जैसे कि टाटा नेक्सन पहली बार साल 2017 में 5.85 लाख से 9.45 लाख के प्राइस रेंज में लॉन्च की गई थी और मात्र 3 साल में ही 2020 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट मॉडल आ गया था और प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि 5.85 से 9.45 तक थी और बढ़ते बढ़ते 2023 तक 12.7 लाख पहुंच गई थी। और इतना ही नहीं, इस बीच टाटा मोटर्स ने गाड़ी में नई एडिशन और कलर ऑप्शन के नाम पर अलग झोल खेला, जैसे कि डार्क एडिशन, गोल्ड एडिशन, जेट एडिशन, काजीरंगा एडिशन, रेड हॉट डार्क एडिशन और भी दुनिया भर के फालतू वाला एडिशन ऐड करा और प्राइस बढ़ाते गए। इसके बाद 3 साल में ही 2023 में इस गाड़ी का फिर से फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया है और इस बार प्राइस बढ़कर 8.10 लाख से 15.5 लाख हो गई है। ये सभी एक्स शोरूम प्राइस बताते आया हूं। अगर आप नेक्सन के टॉप मॉडल लेने का प्लान करते हैं तो घर ले जाने के लिए 18,36,000 देना पड़ेगा, जो कि इतने में स्कॉर्पियो एन या XUV 700 का कोई मॉडल आराम से ले सकते हैं। एक और कमाल की बात बताता हूं। जनरली गाड़ियों के 10 वेरिएंट या मैक्सिमम 15 वेरिएंट आते होंगे, लेकिन टाटा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके गाड़ियों में 69 वेरिएंट दिए जाते हैं। अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं कुछ दिन बाद इस गाड़ी का नई एडिशन ना आ जाए, वरना फ्यूचरिस्टिक और फेसलिफ्ट के नाम पर स्कैम होने जैसा फीलिंग होने लगेगा। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स कस्टमर को लूट रही है। अगर आप टाटा के कस्टमर हैं तो मे भी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बॉस यही सच्चाई है। और टाटा मोटर्स सिर्फ नेक्सन के साथ ही नहीं, बल्कि इनके अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं सबके साथ ऐसा ही झोल कर रही है। आइए थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया है। अगर हम इसके हिस्ट्री पर नजर डालें तो टाटा सफारी पहली बार 1998 में लॉन्च की गई थी और ये 8.93 से 10.95 लाख के प्राइस रेंज में आती थी। 2003 में पहली बार इसके इंजन में अपडेट किया गया था और लगभग 30,000 प्राइस इंक्रीज कर दी गई थी। इसके बाद 2 साल बाद ही 2005 में फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत हो गई थी 11.5 लाख। 2007 में फिर से इंजन में बदलाव और 2010 में दोबारा फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ, जो कि सही टाइम इंटरवल पर चल रहा था। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही 2012 में फिर से फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च की गई थी और अब टाटा सफारी से टाटा स्टॉर्म सफारी हो गई और इसकी कीमत भी स्टॉर्म जैसा बढ़ गई थी। 2015 में नई इंजन ऐड किया गया। इसके बाद काफी टाइम तक कोई चेंज नहीं किया, जिसके वजह से इसकी सेल्स कम होने लगी और धीरे धीरे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सफारी को बंद करने के बाद 2019 में टाटा हैरियर लॉन्च किया, जो कि 5 सीटर क्रॉसओवर SUV थी और उस समय इस गाड़ी की कीमत थी 12.69 से 16.25 लाख।
हैरियर लॉन्च होते ही काफ़ी बढ़िया सेल्स करने लगी थी, इसलिए 2021 में इसका 7 सीटर मॉडल लॉन्च किया गया और टाटा सफारी नाम दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सफारी तो पहले से ही फेमस थी, ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू बना हुआ था, इसलिए सफारी नाम ही रख दिया गया, वरना टाटा मोटर्स ग्रेविटास रखने के प्लान में थी। 2021 के बाद इस साल फिर से दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है और कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ही दिया जाएगा। हालांकि जब ये वीडियो बन रही थी उस टाइम गाड़ी का प्राइस नहीं आया था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कार रिव्यूअर की माने तो 30 लाख क्रॉस करने वाली है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ टाटा ही ऐसी कंपनी नहीं है जो कस्टमर को लूट रही है, बल्कि भारतीय बाजार में जितना भी कंपनी है सबका यही हाल है। जैसे कि टोयोटा ने फिर से फॉर्च्यूनर की 70,000 रुपये बढ़ा दिया है और ये साल में दूसरी बार है जो फॉर्च्यूनर की प्राइस बढ़ रही है। हुंडई ने एक्स्टर की 16,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया है। XUV 700 पर 32,000 से लेकर 64,000 की इंक्रीजमेंट की गई है। किया ने भी सेल्टोस के सभी मॉडल्स पर 2% की इंक्रीमेंट कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल 4 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी जा रही है और इस चीज को कंपनी खुलकर बोल भी रही है। वॉल्वो की इलेक्ट्रिक कार जो हाल ही लॉन्च हुई थी, उस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज कर दिया गया। जब कंपनी वालों से पूछा गया कि इतना जल्दी प्राइस क्यों बढ़ गई, तो साफ साफ बोल रहे हैं कि डिमांड ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए प्राइस भी बढ़ाना पड़ा। वो C40 रिचार्ज के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है 1.7 लाख रुपीस और उसके पीछे का कारण दिया गया है कि डिमांड बढ़ गई थी इसलिए प्राइस बढ़ा दी है। मतलब भाई खुला सच बोला। तो इस तरह से कार मेकर्स आपको लूटने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।